नहीं समस्या नहीं होगा, वो साउंड कम कर दिया है। आप लोग रास्ता में निकलो तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में कौन सा पोस्टर दिखाई देगा? पॉलिटिशियन, समस्या, बिजनेस, गुप्त रोग, मार्केटिंग। कुछ मिले नहीं मिले, एक चीज़ आपको जरूर मिलेगा और वो है गुप्त रोग वाला, सेक्स प्रॉब्लम वाला। गुरु जी वो गांव में गए थे, घर नहीं है फिर भी वो लगा हुआ है। क्या बोला? वो जिस तरफ गए थे गांव में, हाँ उधर घर तो नहीं है हाँ। लेकिन वो पोस्टर लगा हुआ है रास्ते पे। अच्छा, उधर घर नहीं है लेकिन वो पोस्टर लगा हुआ है। हाँ। तो क्यों लगा हुआ है, क्या कारण से लगा हुआ है? समस्या बढ़ गया आज। समस्या बढ़ गया, इंजन खराब, इंजन खराब है, मशीन खराब है, जिसके लिए इतना सारा पोस्टर पम्पलेट। और आप यू नेवर बिलीव, एक छोटा सा शहर राउरकेला, इसमें कम से कम ये सेक्स डॉक्टर कम से कम 80 हैं और गली मोहल्ले चारों तरफ भरे पड़े हुए हैं। और ऐसा लूट रहे हैं लोगों को, ऐसा लूट रहे हैं लोगों को कि हद से बाहर है। अच्छा, उधर लिखा होगा गुप्त रोग, सेक्स प्रॉब्लम, और वहाँ लिस्ट दे दिया होगा ये बीमारी है, हम लोग सब 30 मार खां और हम लोग ठीक कर देते हैं। कोई आदमी इस भरोसा और आशा में जब जाएगा कि शायद इनसे मैं रोग से मुक्ति पा जाऊंगा, ये समझ के जब जाता है और वहाँ कुछ और अलग तरीका का नौटंकी चलता रहता है। और इतना लूट मत बोलिए। और आप लोग चलो खुल के तो बात भी हो जाता है, जो लोग फिजिकली मेंटली साउंड नहीं हैं, जो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, ऐसे नौजुवक अपना कुछ समस्या यूट्यूब या मोबाइल से ढूंढते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और नहीं हुआ तो उन तक चले। अब हॉरिबल क्या जानते हो, एक बार एक लड़का ऐसे ही कोई यूट्यूब देख के बड़ा भयंकर अवस्था हो गया और मशीन का फोटो उठा के मेरे पास भेज दिया। बोला सर ऐसा हो गया है। बोला क्या हो गया? बोला कोई मशीन पावरफुल करने वाला तेल का नुस्खा लेके हम वो तेल बना दिया। बनाया यहाँ तक ठीक था, वो तेल बनाने के बाद मैं खुद अपने ऊपर लगा दिया और ऊपर से नीचे तक का पूरा चमड़ा बाहर, मशीन लाल, और कोई इलाज मेरे पास नहीं है। कहाँ जाऊं? डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला जो यूट्यूब किया है तुम उसी के पास जाओ, वो तुम्हें ठीक करेगा। और लास्ट कोई नहीं था, स्वास्थ्य आपका देखा, स्वास्थ्य हेल्प, और देखा कि आप ही एक ठो लग रहे आपका वीडियो से कि आप कुछ कर देंगे मेरे लिए, कुछ करो नहीं तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। ऐसा करके मेरे को व्हाट्सएप करके 10-20 बार कॉल भी किया। मैं फिर मैं भी ऐसे ही कोई प्रोग्राम में बहुत व्यस्त था, अभी मेरे को कोई फ़ोन करे तो सुनने वाला हूँ, थोड़ी नहीं सुनूंगा। तो मैं बोला ठीक है देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर यूट्यूब भेजा, मैं बोला तुम वहाँ और मैं यहाँ, तुम्हारा क्या ट्रीटमेंट कर दूंगा। ठीक है एक काम करो। देखा, पूरा देख के बड़ा विभत्स अवस्था हो गया था, पूरा मांस सब निकल गया। और उसके बाद मैं उसको बोला ठीक है, लेकिन मैं फ़ोन में करूँगा, तुम मेरा रिकॉर्डिंग रखोगे और कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ और तुम मेरे ही नाम पे उल्टा, मतलब एक यूट्यूब से ज्ञान लेके फिर दूसरा यूट्यूबर्स को अच्छा से बम्बू कर दोगे। तो मैं इतना कहता हूँ आ जाओ। नहीं, इतना दूर से नहीं आ सकते, चलने फिरने का लायक नहीं है, दोनों टांग ऐसा ऐसा करके चल रहे हैं और मुश्किल है, मेरे घर से भी निकल नहीं पा रहे हैं। बोला ठीक है ऐसा है तो दया कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी प्रकार का हुआ तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उसको मैं अच्छा से समझा दिया कि मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ और ये तुम किए हो इसका भी मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ। उसके बाद उस क्लॉज के साथ उसको मैं बोला कि पहला काम करो,
उसको गर्म पानी से लाइटली कॉटन में धो दो और गाय घी का एप्लीकेशन करो। दूसरा कुछ चीज़ का नहीं करना। इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कोई एंटीबायोटिक का यूटिलाइज नहीं करना, नहीं तो तुम्हें बता देंगे एंटीबायोटिक का चक्कर में, और उसके बाद मिसिन ही नहीं रहेगा। फिर मुझे दोष नहीं देना, बिना मिसिन का जीना पड़ेगा। फिर वो माना बात, गाय घी लगाया, हल्दी नीम खाया, और फिर मैं और 2-3 ऐसा कुछ बताया उसको टेक्निक, जिसके बाद करीब 15-20 दिन में ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, बाद में बोल रहा है सर मिसिन काम नहीं कर रही। ठीक है, ये समस्या मेरे को अंदर से झंझोट के रख दिया। दूसरा, ये टॉपिक छेड़ने के पीछे 10 साल से मेरा इच्छा था कि इस टॉपिक को छेड़ूं, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन सामाजिक स्थिति मेरा ऐसा है और हमारे यहाँ का ऐसा स्थिति है, इस बारे में जहाँ छेड़ेंगे तो फिर मेरा नाम चेंज हो जाएगा। एक समय में मेरा नाम था बुलेट बाबा, फिर बाइकर बाबा हुआ। ठीक है, ऐसा बहुत सारा, बाबा तो बचपन से ही बाबा बुलाते थे। ठीक है, फिर पगला बाबा, इसके बाद फिर बन जाएगा सेक्स बाबा, तो उसमें और चिंता का बात हुआ। तो मैं सोचा यार बदनामी तो बचपन से, कौन सा अच्छा आदमी है, बचपन से ही मेरे को ये सब चलते रहता है, तो उसमें मेरे को कोई ओरिड होने का विषय तो नहीं है। लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान रहा आज के नौजुवकों को लेके। ऐसे बहुत सारे नौजवान मेरे पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, आते हैं, जिनका आज 18 से 23 साल की उम्र में, जबकि कहा जाता है कि इस उम्र का कोई लड़का एक रात में कम से कम 7 से 8 बार तक अपना मशीन चला सकता है, वो उस उम्र में उनका मशीन फंक्शन ही नहीं कर रहा है। फ्यूज बॉल, कंप्लीट फ्यूज बॉल, और उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है। जो भी मेडिसिन और डॉक्टर के पास जाते भी हैं वो उनके हिसाब में निराश, कुछ भी काम का नहीं, और उसके लिए इतना परेशान है कि बिना फालतू का ब्लैंक फायर मारने का भी कोशिश करते हैं कि यार हवा में गोली चला के देखो। तो हवा में जब गोली चलाते हैं वो भी लगता नहीं है, पिस्टल ही फायर नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान है। और ऊपर से ये यूट्यूबर्स, और उनको ये जड़ी लाओ, वो पत्ता लाओ, वो खाओ, इससे मिलाओ, अंडा को घोलो और उसके अंदर ये तेल मिलाओ, फिर उसको फुटाओ, फिर उबालो और उसके बाद लगाओ, उसके बाद फिर खाओ। ऐसा करके उनको जितना सके उनको तो यूट्यूब से लाइक चाहिए। और ऐसा वीडियो बहुत ज़्यादा मार्केट यूट्यूब में चलता है, जहाँ 2 लाइन लिख दिया तो जिसका भी डाउट, जिसका मशीन ठीक ठाक भी है, वो बेचारे भी क्या करते हैं, ऐसे चक्कर में पड़ के बना बनाया चलता फिरता गाड़ी को डैमेज करके रख देते हैं। तो बड़ा समस्या है। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, मेरे पास जो भी मैसेज वगैरह करते हैं या कॉल करते हैं, तो मैं समझाऊँ भाई तुम जिसे समस्या कह रहे हो ना, एक्चुअली एक बार देख तो लो वो समस्या है भी या नहीं। बिना फालतू का टेंशन लेके बैठे हो। जो समस्या नहीं है, मन में फोबिया घुस गया है, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये समस्या है। ये बड़ा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, एक षड्यंत्रिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा देश के साथ जानते हो क्या समस्या है? तीसरा समस्या ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मल्टीनेशनल कंपनी का बिक्री हो रहा है, वो क्या चीज है बताओ? पावर बढ़ाने का सेकंड है कॉन्डम, हेलमेट, टोपी। इतना बिक्री है, इतना बिक्री है कि दूसरा मेडिसिन कंपनी, लोग बोलते हैं मेडिसिन कंपनी मत खोलो, इसी का कंपनी खोलो। क्यों है? हमारे बच्चों का मानसिक कंट्रोल करने का कैपेसिटी, दम नहीं है। हमारे युवा होने के बाद पागल हो चुके हैं। एक प्रचंड क्यूरियोसिटी,
ऊपर से यूट्यूब आग में घी डाल रहा है, जिसका परिणाम आज हर एक युवा के अंदर उस विषय के प्रति इतना लगाव है कि वो उस चक्कर में अपना सारा शक्ति क्षमताओं को नष्ट कर रहा है। हमारे देश में वो कला है कि बिना उस चीज का उपयोग किए आप अपना सारे क्रियाओं को, संभोग क्रियाओं को कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, बोल कौन रहा है और बिना प्रैक्टिकल का बात नहीं बोलता। ये पीएचडी होल्डर है, तो इसी हेतु ये ओनली एंड ओनली कैपेसिटी किसका है? जो चीज आपको यहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है 1 महीना के अंदर, आप अगर जानते हो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर इंद्रियाज, देन उस चीज का कोई आवश्यकता नहीं। जिसके पीछे दुनिया पागल है, जिसके पीछे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हमसे केवल मेडिसिन बेच के, हमसे केवल वो उनका जो भी प्रसाधन है वो फिर क्या बोलते हैं वो सब जितना चेहरा में लगाना, ये डैश 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 नाम ले नहीं लूँगा कंपनियों का, नाखून में लगाने वाला, थोबड़ा में लगाने वाला, पाछू में लगाने वाला, सब बेच बाच के हमसे पैसा लूट रहे हैं, कॉस्मेटिक्स। और हम उसके पीछे बड़ा बेरहमी से पड़ते हैं। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता है कि उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर कहीं से हमें लूटा जा रहा है तो इस चीज़ से लूटा जा रहा है। और इतना लूटा जा रहा है, एक एक कंपनी का अगर अकाउंट देखोगे तो बाकी कोई भी मेडिसिन कंपनी से 1000 गुना ज़्यादा उनका मार्केटिंग बेस चलता है, 1000 गुना ज़्यादा अबव। और बड़े बड़े कंपनी इंडिया में कोई चीज़ और प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगाना नहीं चाहते हैं तो इसी बिजनेस में करना चाहते हैं। और हम युवाएं उनके चंगुल में फंसते क्यों बताओ? हमें उस प्रकार के माहौल, ऐसा व्यवस्था दिया जा रहा है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट हों। और इसका सबसे बड़ा मूलभूत कारण है हमारा मैकोले एजुकेशन, हमारे को एजुकेशन, हमारा शिक्षा पद्धति, जिसके लिए हमारे देश का युवा बिना फालतू का जो चीज आवश्यक नहीं है, नॉट ओनली दैट हेलमेट, कॉन्डोम, उसके साथ और भी बहुत कुछ ऐसे आइटम्स हैं, बहुत कुछ, और जिनका भी बिजनेस मिलियन ट्रिलियन पे मल्टीनेशनल हमारे देश में चला रहे हैं। और इनका बिजनेस तभी चलता है जब हम बहुत बढ़िया मूर्ख बनते हैं, अज्ञानी बनते हैं। और दुर्भाग्य क्या, इस विषय में मुंह खोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई स्वदेशी व्यक्ति नहीं है। और अगर बोल भी दो ना तो बनिया लोग तैयार बैठा है, क्यों बोलो? स्वदेशी कंपनी खोलो हेलमेट बनाने को, लो, गिरा आसमान से और गिरा पड़ा खजूर पे। हाँ, पतंजलि भी छोड़ेगा नहीं बोलेगा इंडियन बनाएंगे, स्वदेशी वाला बनाएंगे। ले भाई चल तू ही बना ले, और क्या करें लास्ट में। तो ये बड़ा दर्दनाक और दुखद विषय है जिसके ऊपर कोई मुंह नहीं खोलता। तो 3 मुख्य कारण, एक घर घर रास्ता रास्ता पे जाओ पोस्टर, दूसरा समस्या क्या बताया? यूट्यूब और अज्ञानता के कारण, तीसरा ये कि ये जो मार्केट एक बहुत बड़ा इसका बना, और चौथा कारण ये अज्ञानता एंड अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण हमारे देश में हर 10 लड़की में 7 लड़की एबॉस्ड लड़की हैं।
ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मैं कॉटिंग रखा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया जब ये रिपोर्ट निकाला था मैं कॉट निकाल के रखा, और उसी का न्यूज में एक और पेपर मीडिया था, 6 युवकों को खड़ा कर दो, उसमें से 4 नपुंसक रहेंगे जिनके पास कोई सेक्सुअल एनर्जी क्षमता नहीं है। भाई हो क्या रहा है? हमारे देश का युवाओं के पास सेक्स पावर नहीं है, इम्पोर्टेंसी बीमार में पड़े हैं, हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, हमारे बच्चे हिंजड़ा हो रहे हैं, और इसके तरफ कोई माँ बाप, कोई शिक्षा पद्धति, कोई सरकारी सिस्टम, कोई मेडिकल हेल्थ सिस्टम कदाचित ध्यान नहीं दे रहा है, और ना ही उनके पास उस प्रकार के कोई बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट भी है, कुछ भी नहीं है। और किसी का इतना बड़ा गहरा समस्या, जहां दीवाल, घर द्वार, रास्ता पे आप निकलोगे, अपने ही दीवाल देख के शर्म से सर नहीं झुकता है, और वो सेक्स प्रॉब्लम, गुप्त रोग का पोस्टर पंपलेट लगता ही रहता है, उसके ऊपर और लगते रहता है। इतना बीमार कैसे भाई? और परसेंटेज ऑफ एबॉर्स लड़की, और आफ्टर एबॉर्स बॉडी में कुछ रहा नहीं, पूरा NH6, जहां पहाड़ पर्वत हुआ करते थे, आदमी जंप नहीं कर सकता था, वहां NH6 हो गया, सुख के सब कुछ घट गया, खत्म, कोई पाप नहीं। और दूसरा फैक्ट, आज देश में ब्रह्मचर्य का किताब देख लो, भयंकर। किस बात का ब्रह्मचर्य, उन्हें खुद को नहीं पता जो किताब लिख रहा है। तो वो एक तरफ से बच्चे ब्रह्मचर्य का किताब पढ़ पढ़ के डर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, ऐसा होने से फिर क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। गुमराह हैं आप, बिलीव करो मत करो। यहीं मेरे सेंटर में बहुत से लड़के, युवक, जब युवाओं का शिविर होता है, यूथ डेवलपमेंट कैंप, लीडरशिप कैंप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, क्लासेस, कोर्सेस, कोचिंग्स, ऑनलाइन भी होता है, तो मेरे को चुपके से साइड में पूछते हैं, खटिया पेंट गीला हो जाता है सारी रात को, कोई रास्ता है तो बताओ ताकि सील मार सकें। मतलब उनको टेबलेट दे दो कि सील हो जाए। कितना समस्या, कितना पॉइंट गिराया अब तक? 5। इन कारणों से इस विषय को आज छेड़ रहा हूं। कट।